हे गाइस, गुड इवनिंग। तो ये निपुण जी हैं, ये बलिनो कितने साल से चला रहे हैं? बलिनो जीटा है मेरे पास और मेरे को ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। अच्छा, 1 साल हो गया, हाँ। मतलब 2019 का मॉडल है आपके पास। 2019 राइट। तो कितनी ड्राइव कर ली अभी तक? 10,000 हो गया। तो 1 साल हो गया, आपने बता दिया 10,000 किलोमीटर आपने इसको चला चला लिया। दिया। तो पहले हम ना कॉन्स से शुरू करते हैं, प्रोज की बात बाद में करेंगे। तो बलिनो से पहले कोई और गाड़ी आप ओन कर रहे थे, कोई और गाड़ी चलाई थी या पहली बलिनो गाड़ी? इज माय फर्स्ट कार। अच्छा, तो बलिनो लेने के पीछे मतलब क्या आपने, क्योंकि R&D बिना की गाड़ी नहीं लेता है। गाड़ी एक ऐसी चीज़ है, हर घर में होती है। गाड़ी एक ऐसी चीज़ है, हर किसी का सपना होता है। गाड़ी एक ऐसी चीज़ है, हर कोई ओन करना चाहता है ना। तो इन्होंने भी गाड़ी वैसे R&D तो की होगी, बिना R&D के तो ली नहीं होगी। तो आपने क्या R&D की थी, क्या सोच थी आपकी, रिक्वायरमेंट क्या थी जो आपने बलिनो ली? बलिनो का पर्पस एक तो यही था कि फर्स्ट पहले मैं कंफ्यूज था कि ब्रीजा लूँ या बलिनो लूँ। बट लेकिन उस टाइम मेरे को बलिनो में ये था कि प्रीमियम हैचबैक में आती है और एसयूवी ऑब्वियसली दोनों अलग सेगमेंट की है। ब्रीजा हमारी एसयूवी में चली जाएगी और ये हमारा हैचबैक में है। प्राइस रेंज बेटर था। उस गाड़ी भी नो डाउट गाड़ी बेस्ट गाड़ी मेरे को बलिनो, मतलब हैचबैक के अंदर कोई गाड़ी अगर कंपेयर करूँगा मैं इस बजट में तो बलिनो बेस्ट गाड़ी मेरे को उस टाइम लग रही थी कि बलिनो से बेस्ट कोई उस टाइम कोई कंपटीशन में थी ही नहीं। और कितनी कितनी पड़ी थी आपको ऑन रोड? मेरे को ये कंप्लीट अगर मैं एग्जैक्ट फिगर बताता हूँ तो मेरे को 797 की पड़ गई थी। 797 की जेटा जेटा, पेट्रोल? हाँ पेट्रोल। इसमें अल्फा में 50,000 का ये था कि अगर मैं टॉप मॉडल अल्फा लेता हूँ तो वो 8.5 लाख की पड़ रही थी। तो इसलिए उसमें ज़्यादा मेरे को फीचर मिल नहीं रहे थे। उसमें यूवी प्रोटेक्ट ग्लास थे और एक दो चीज़ें और थी। तो मेरे को ज़्यादा उसमें डिफरेंस लगा नहीं कि इतना वर्थफुल है देना। तो इसलिए मैंने एक जीटा दे दिया, उसके अंदर मेरी सारी कंडीशन फुलफिल हो गई थी। तो मतलब जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो फिट आ रही थी जेटा में? जेटा में सब कुछ फुलफिल हो वंडरफुल। रहा तो था। इन्होंने जो अपनी प्रायोरिटी है ना पहले से सेट कर रखी थी, गाड़ी ले रहे हैं क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से ली। सबको यही करना चाहिए। कोई भी गाड़ी अगर सर्फिंग कर रहा है, देख रहा है गाड़ी, तो बहुतों में कंफ्यूजन रहता है ऑब्वियसली कि ये गाड़ी ये भी लूँ वो भी अच्छी है। तो पहले ना अपनी प्रायोरिटी सेट कर लीजिए, बजट सेट कर लीजिए, उसके बाद शॉपिंग करना शुरू कीजिए। अगर कोई एक्स्ट्रा आता तो आप फिर सोचने लग जाएंगे। पहले से सेट कीजिए कि ये आपको चाहिए ये नहीं चाहिए, उस हिसाब से गाड़ी का परचेज कीजिएगा। थैंक यू फॉर दैट। तो दोनों आपने मारुति की देखी, ब्रेजा एंड बलिनो, दोनों मारुति की है। मतलब और ब्रांड आपको पसंद नहीं है? और ब्रांड भी पसंद आए थे लेकिन वही जो मार्केट थी मतलब मारुति की मार्केट डेफिनेटली एज कम्पेयर टू टाटा और ये उसकी अच्छी है और इकोनॉमिकल है। अगर हम कंपेयर करते हैं टाटा की कोई गाड़ी से तो ये हमारी जो मारुति गाड़ी है वो थोड़ी इकोनॉमिकल भी हैं और चीप एंड बेस्ट भी हैं और सब कुछ इसमें बेस्ट है। रीसेल भी देख लो और डे टू डे तुम्हारा लाइफ भी देख लो। मतलब प्रैक्टिकल गाड़ी है, प्रैक्टिकल गाड़ी मेरे को लगी और इकोनॉमिकल भी है, चीप एंड बेस्ट थी। तो इसीलिए मारुति आपने इसलिए और उस टाइम बलिनो के आसपास कोई और मेरे को लग भी नहीं रही थी कि अगर मैं टाटा की तो मेरे को कोई ज़्यादा अच्छी गाड़ी कोई लगी नहीं। और उस टाइम जो हमारी हुंडई की थी हुंडई, हाँ वो भी था। बस उसमें एक मेरे को था i20 में कंपेयर कर रहा था तो i20 और इसमें बलिनो नो डाउट सेफ्टी वाइज मेरे को बोलते हैं कि बहुत इसमें सेफ्टी का बहुत। अच्छा, ये आपको पता है, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। बहुत सारी चीजें पूछने वाला हूँ। हाँ, तो मेरे को सेफ्टी का इसमें बोलते हैं कि मारुति गाड़ी में सेफ्टी नहीं है लेकिन मेरे को बलिनो में सेफ्टी वाइज अच्छी लगी है ना। उसमें मैंने काफ़ी बार मेरी इधर उधर से लगी है गाड़ी, तो ऐसा नहीं है कि वो पिचक गई हो कहीं से, ऐसा नहीं हुआ। सेफ्टी वाइज भी अभी तक मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम लगी नहीं है। इसमें कॉन्स क्या क्या लगता है, इसमें ऐसी चीजें क्या लगती हैं जो आपको पसंद नहीं है या इम्प्रूव हो सकती थी बलिनो में? क्रूज कंट्रोल का मेरे को लगता है कि होना चाहिए था इस रेंज में, बट लेकिन नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आपको कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक है इस गाड़ी में? कोई ऐसी चीज़ तो कभी हुई कि जो आपको लगा हो नहीं यार ये चीज़ ठीक नहीं है या ये इश्यूज आए हैं वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं हुआ? मेरे को ऐसा कोई इशू आया नहीं है। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। तो कितनी सर्विस हो चुकी है इसके अभी तक? इसकी 3 सर्विस हो चुकी है नो डाउट। मेरे को इसका जो अंदर का जो डिस्प्ले था ना, डिस्प्ले में भी बहुत स्मूथ चलता है, कभी लैग नहीं हुआ। मतलब कभी अगर नेटवर्क वगैरह प्रॉब्लम है तब हुआ, अदरवाइज मेरे को सब अभी तक मैं 10,000 चलाई, मेरे को ऐसा मेजर इशू लगा ही नहीं मेरे को। मारुति है इसलिए। हाँ, मारुति है इसलिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। इसका जो सर्विसेज है, कितनी सर्विसेज हो चुकी हैं अभी तक? 3 सर्विस हुई हैं जो अभी 3 सर्विस हो चुकी हैं। एक्सपीरियंस कैसा है आपका? अच्छा ही था, मतलब अच्छा था? अच्छा था, वो भी अच्छी है। मतलब अब ऐसा कभी कोई ऐसा कुछ वो नहीं हुई, प्रॉब्लम नहीं हुई। इसका मीन्स पिकअप भी अच्छा है और कोई ऐसे मेरे को कोई राइड क्वालिटी अगर
डेफिनेटली अगर मैं किसी और से कंपेयर करूँ, जैसे पोलो की गाड़ी होगी, उसकी राइड क्वालिटी थोड़ी बेटर है काफी ना, better है। उसका Polo is पिकअप Polo, हाँ। इसका मतलब ये अगर भले मारुति की अगर हम बात करते हैं ना, तो मारुति इस का जो सेगमेंट है, मारुति वाला सेगमेंट में इसकी जो कंट्रोल्स हैं वो पोलो से नहीं कर, पोलो से या टाटा से नहीं कर सकते, उनका पिकअप थोड़ा वैसा है, ये थोड़ा स्मूथ रहता है, ये इसका स्मूथ रहता है। ये कि फर्स्ट गियर में तुम बिल्कुल पिकअप करके तुम नहीं उठा सकते, तुम्हारे को थोड़ा सा एक्सलेट करने के बाद थोड़ा तुमको गियर चेंज करना होगा। वंडरफुल। अगर कोई बलिनो लेने की सोच रहा है तो क्या आप उसे रेकमेंड करोगे? डेफिनेटली इस प्राइस मतलब इस रेंज में अगर फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड करता है कि उसका बजट क्या है। अगर 7-8 लाख के अराउंड अगर मतलब कोई कंपेयर करता है तो बलिनो बेस्ट गाड़ी है, हैचबैक है, प्रीमियम गाड़ी है, लुक वाइज बहुत अच्छी है, लुक भी अच्छा है। मेरे को इसका मतलब इस रेंज की जितनी भी गाड़ियाँ हैं, मेरे को i20 का लुक और बलिनो का लुक मतलब अच्छा है, बलिनो का लुक भी प्यारा है बहुत। वंडरफुल। अब शुरू करते हैं सवालों से जो हर किसी का कंसर्न होता है। मारुति वाले बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग, ये जग व्यापक है, सभी को पता है जो मारुति का जो कहते हैं ना कि इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो कभी आपको ऐसा कंसर्न लगा कि मारुति की बिल्ड क्वालिटी, देखो आप ऐसा आपको भी पता ही होगा कि सबको पता है कि मारुति की बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि बहुत सारे R&Ds हुए हैं और जो ग्लोबल एनकैप है वो मेजर रोल प्ले करता है। मारुति की MD वगैरह ने भी क्लियरली बोला है कि जो नॉर्म्स है गवर्नमेंट हम फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ग्लोबल एनकैप में वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। तो आपको क्या कभी ऐसा कुछ फील हुआ, अनसेफ वगैरह ऐसा कुछ? नहीं मतलब एज सच मेरे को नहीं इतना प्रॉब्लम हुई, बट हाँ एज़ कम्पेयर टू मैंने भी सुना है कि जो हुंडई की गाड़ी है और होंडा की गाड़ी हैं और मारुति की गाड़ी हैं, डेफिनेटली उनका जो हमारा सेफ्टी वाइज और जो उनकी बिल्ड क्वालिटी है उसमें कंपेयर डिफरेंस है। बट लेकिन इफ़ यू आर गोइंग फॉर, इफ़ यू आर टारगेटिंग टू द माइलेज और इकोनॉमिकल, तो इकोनॉमिकल। लेकिन निपुण जी ये नहीं हुआ, एक ज़माना हुआ करता था जब सब लोग कहते थे कितना देती है। मारुति ने अपना करियर वैसे शुरू किया है, हमने भी सपोर्ट किया। मेरे घर में भी 2002 की 800 पड़ी है, फैंटास्टिक। अभी तक इंजन में पावर है उसके, भले वो गांव में चलती है, पापा उसको गांव ले जाते हैं, कंफर्टेबल बड़ी गाड़ी नहीं चलाते। ब्रेजा भी है डीजल हमारे पास, 4 स्टार है, ग्लोबल एनकैप। लेकिन जो 800 है अभी भी फिटनेस रखी है, पापा नहीं चलाते हैं, फैंटास्टिक। उसका 10 अभी भी देखोगे टाटा फील है उसके सामने। वो क्वालिटी मारुति की पहले थी, आई रियली अप्रिशिएट दैट। विद टाइम सबको देखो, जब कोई गाड़ी बनती है ना, इट्स नॉट ओनली 10, जो उसका बेसिक फ्रेम है, इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है इसमें। अगर ग्लोबल एनकैप के बारे में आपको नहीं पता तो ग्लोबल एनकैप की एक वीडियो आप सर्च कर लीजिएगा। जो ग्लोबल एनकैप के जो फाउंडर हैं और जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनकी 1 घंटे की वीडियो है, किसी ने दी थी, बहुत वंडरफुल इंफॉर्मेशन उसमें हुई है। तो मैं तो जब भी बात करता हूँ हर किसी से कहता हूँ, गाड़ी जो भी लॉन्च होती है गवर्नमेंट को सर्टिफाई तभी करना चाहिए 3 स्टार से ऊपर ग्लोबल एनकैप मिले। नहीं मिले तो उनको बोलना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है उसको, क्योंकि ऑब्वियसली सेफ नहीं है। तो अरे लेट्स कम बैक टू योर पॉइंट। तो बहुत सारे लोग का जितने भी मैंने रिव्यू लिए हैं मारुति ओनर से, हर किसी का है कि गाड़ी परफेक्ट है, माइलेज वंडरफुल मिल रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उनको सेफ्टी का कंसर्न लगता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो भी मारुति के ओनर से उनसे बात हुई थी, जब भी मेरे रिव्यूज़ आप देख लीजिएगा, लोग यही बोलते हैं, और बहुत सारे रिसर्च और जो वीडियोज़ पढ़े हैं सब यही कहते हैं। तो मेरा हिसाब है ना, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, हर किसी चीज़ों में कुछ ना कुछ कम रहता है। तो इतना बड़ा मार्केट शेयर होते हुए क्या आपको नहीं लगता कि उनको काम करना चाहिए? जो चीज़ कम है उसको पूरा करो, क्योंकि कोई आदमी अगर परफेक्ट नहीं होता, कोई चीज़ें कमी है तो उसको सीखता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। तो वही चीज़ें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मैन्युफैक्चरर से, वो करना चाहिए ताकि हमें एक सेफ गाड़ी मिल सके। रोड पे चल रहे हैं, एक्सीडेंट होना नहीं होना, बचना नहीं बचना, ऐसा। और ऐसा नहीं है कि गाड़ी में एयर बैग्स भी हैं, अगर मतलब माइंड में ऐसा रहेगी, अगर तुम गाड़ी नीचे अगर खुदा दिया, अगर गड्ढे में चली गई है, तो तब ये है कि टाइम का कुछ नहीं पता है। i20 मतलब तुम्हारी हुंडई की गाड़ी में भी तुम सेफ नहीं हो, और तुम मारुति गाड़ी में भी सेफ नहीं हो। मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, मुझे एक बंदे ने बोला था इसी बारे में, जब हमने कमेंट किया था, इसने कहा था क्या टाटा वाले मरते नहीं है? वैसे बोल रहा हूँ, क्या कहते हैं कि टाटा वाले मरते नहीं है, सिर्फ मारुति वाले मर जाते हैं। लेकिन मेरा जो डिफ्रेंसिएशन सिर्फ इतना सा है, जो टाटा की गाड़ियाँ हैं यार, अमर तो कोई भी नहीं है, इमोर्टल कोई नहीं है। अगर कोई इम्पैक्ट होता है, कोई एक गाड़ी ए ले लो, बी ले लो, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, तो इतना सा है कि जो ग्लोबल एनकैप रेटेड कार्स हैं, जो 4 एंड अबव हैं, उनमें क्या होगा कि आपको जो उसमें जो खतरा होगा वो कम होगा, लगेगा तो सही,
लेकिन चोट आपको कम लगेगा, क्योंकि ग्लोबल एनकैप की जो रेटिंग होती है ना, हर जॉइंट हर पार्ट का उनमें सेंसर्स होते हैं, बॉडी का पूरा वहाँ पे वो रखा जाता है। तो जैसे झटका लगता है, ये नहीं कि गाड़ी कितनी टूटी है, इससे ग्लोबल एनकैप की रेटिंग डिसाइड नहीं होती। जब लगती है इम्पैक्ट, तो गाड़ी जितनी भी टूटी हो, कुछ लोग बहुत लोग अगर अपने ये सोचते हैं कि गलत है कि गाड़ी जितना इम्पैक्ट हो रखा है, गाड़ी जितनी टूटी है तो खराब, ऐसा नहीं है। गाड़ी जब इम्पैक्ट होता है 65 kmpl पे इम्पैक्ट कराते हैं, तो जो बॉडी के अंदर जो वहाँ पे अंदर रखे हुए हैं, जो जॉइंट्स पे पूरे सेंसर्स रखे, पूरा एनालिसिस होता है, तो उससे पता चलता है कि कौन से जॉइंट में कहाँ पे किसको कहाँ पे कितना वीक है। अगर रेड होता है तो वेरी वीक, अगर ग्रीन होता है तो सेफ है। इस हिसाब से ग्लोबल एनकैप की रेटिंग तैयार होती है। ह्यूमन बॉडी है यार, अगर ऐसा लग गया यहाँ गर्दन की ये टूट गया तो आप गए काम से। डिफरेंस इतना सा है कि अगर दो सेम गाड़ी ए भी है, अगर एक 5 स्टार रेटेड है तो उसमें बचने के चांस ज़्यादा रहेगा। तो साइड वाला होता है, ऐसा मत सोचो कि मैंने अगर i20 ले लिया, i10 ले लिया तो मैं बच जाऊंगा। तो वो चीज़ पैरामीटर ऐसा नहीं है। मारुति भी सेफ है और गाड़ियाँ भी सेफ है, तो बचना होगा तब भी बच जाएंगे, नहीं बचना होगा तो कुछ नहीं कर सकते। ये तो है, भगवान का जब बुलाया हुआ आया तो आप ऐसे बैठे भी हुए ना, अभी पता नहीं, हो सकता है ऐसा तो वैसे हो सकता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि प्रिकॉशन हमारे, जब हमें पता है एक चीज़ में इतना रेटेड है, दूसरी चीज़ में रेटिंग नहीं है, जो कम अनसेफ है एक सेफ है, तो इससे फ़र्क नहीं, आपको नहीं लगता फ़र्क पड़ता है? मतलब आपका एक मैं ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ। देखिए डेफिनेटली अगर ये डिपेंड करता है ऑडियंस के ऊपर कि उसकी पर्टिकुलर चॉइस की, अगर तुम्हारी ड्राइविंग स्टाइल कैसी है। अगर मेरी ड्राइविंग बहुत ही रफ है और मैं बहुत ही रैश ड्राइविंग करता हूँ, चलो ठीक है, और मेरे को बजट की कोई दिक्कत नहीं है, मेरे फ्यूल इकोनॉमी की कोई दिक्कत नहीं है, तो आई डेफिनेटली गो फॉर जो ज़्यादा सेफ्टी की गाड़ी है। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको कहूँगा, लेकिन हम एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, रैश ड्राइविंग नहीं। मेरा जो पहला एक्सीडेंट हुआ था, मैं ये नौ मूर्ति में खड़ा था, ऑफिस से आ रहा था, अचानक से मुझे लगा भूचाल आ गया, डाउन से आवाज आई, हमको समझ नहीं आया, गाड़ी आगे हमारी बड़ी है, आगे वैगनार पे टकराई है, वैगनार का पूरा बम्पर उखड़ गया और हमारे वो हुआ, और पीछे धुआं हो गया। तो मुझे लगा क्या हुआ अचानक, मतलब क्या कोई उल्का पिंड गिरा है। जब पीछे नीचे हम उतर के देखा तो इनोवा ने मेरी गाड़ी पीछे से मारी थी खड़ी गाड़ी पे, और झटका लगा था। थैंक गॉड गाड़ी पे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। मेरा जो टाटा की टियागो थी, डिक्की भी चक गई थी पूरी, वो मुझे चेंज करानी पड़ी थी, 16-17 हज़ार लगे थे। इनोवा का बम्पर पूरा टेढ़ा हो गया था, इनोवा जैसी गाड़ी का। तो ये तो कभी भी हो सकता है, इट्स नॉट ओनली ऑन द रैश ड्राइविंग, ये फैक्टर है आपको। अगर कोई रैश चला रहा है, अगर हम दोनों हैं, मैं रैश चला रहा हूँ, आप बहुत सेफ चलाते हो, तो मेरे चांसेस ज़्यादा है कि मैं भगवान को, अल्लाह को प्यारा जल्दी होऊंगा, आप लेट होंगे कि आपकी ड्राइविंग अच्छी है। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है जहाँ आपकी गलती बिल्कुल नहीं है। राइट। जैसे कभी बाइक वाला घुस जाता है, बहुत बार हुआ है, बाइक ऐसे घुस गया, उसको बचाने ऐसे मारा आपने, या फिर कोई पीछे से मार गया, कोई ट्रक वगैरह, तो ऐसे सिचुएशन भी आती हैं, तो उनके बारे में। लेकिन मतलब ठीक है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि गाड़ी प्लान करके बनाई है। मारुति की गाड़ी भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार है, कि जैसे क्रैश टेस्ट बता रहे हैं, इतना भी बेकार नहीं है कि अगर कोई मेरे सामने का, मेरा एक इंसिडेंट है, मेरे मैरिज के टाइम पे मेरा फ्रेंड है, उसके पास बलिनो गाड़ी है, उसकी एक्सीडेंट हुआ था बलिनो से ही, और पीछे से आके एक हैवी गाड़ी थी, गाड़ी में को ध्यान नहीं आ रही है कौन सी एसयूवी गाड़ी थी, उसने बिल्कुल बहुत भयंकर उनका एक क्रैश हुआ था, पर वो दोनों अंदर बैठ के, बिल्कुल अंदर बैठे थे ना, दोनों को कुछ नहीं हुआ, सेफ थे बिल्कुल। तो एक बार बताइए, जो स्लोगन था कितना देती है, आपको ये नहीं लगता कि वो स्लोगन चेंज होना चाहिए? ये दोनों होना चाहिए, कितना देती है और कितना सेफ है। तो हमें ऐसी गाड़ी चाहिए जो फ्यूल एफिशिएंट हो और हमारी पॉकेट पे भारी भी नहीं पड़े, और ऐसी गाड़ी चाहिए जो सेफ हो। दैट मीन जो स्लोगन एक है, कितना सेफ है, ये इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, कितना देती ये भी इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी कंबाइंड, कितना देती है और कितना सेफ है। ये अगर आ जाए तो शायद कंज्यूमर के लिए अच्छा ही हो। हाँ डेफिनेटली, अगर थोड़ा बहुत माइलेज में कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, मारुति के जो व्यूअर्स हैं, मारुति हैं जो, अगर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर माइलेज में थोड़ा डाउन करते हैं तो, और बिल्ड क्वालिटी, मतलब डेफिनेटली इन्होंने जो बलिनो है, बलिनो की बिल्ड क्वालिटी इज़ मच बेटर देन एज कम्पेयर टू अदर कार्स विच मारुति डिलीवर्ड बिफोर बलिनो। बट लेकिन बलिनो के अंदर बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, अच्छी है, बट ठीक है, अगर कंपेयर करेंगे टाटा से और अदर किसी ब्रांड से, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो फर्क आता ही है। नहीं, सभी गाड़ी का प्रोज एंड कॉन्स तो होता है ना, क्योंकि मारुति अगर इंजन अच्छा है, माइलेज देती है, तो टाटा सेफ है। तो ऐसा क्यों ना हो कि दोनों कंबाइंड हमको ऐसी कोई गाड़ी मिले जो माइलेज भी हो, इंजन भी अच्छा हो, सेफ भी हो। राइट, ऐसा आएगा तो फ्यूचर अच्छा होगा। हाँ, तो ये सब बातें हो गई, उनका ओपिनियन शेयर कर लिया। तो निपुण जी, आप करते क्या हो?
मैं अभी मीन्स अभी गेम डेवलपर हूँ मैं, और गेम डेवलपर के साथ मैं अपनी वाइफ की हेल्प करता हूँ। मेरी माई वाइफ इज़ अ लेक्चरर। अच्छा, लेक्चरर है वो? हाँ, अच्छा। उन्होंने उनको 6 इयर्स हो गए हैं। यूट्यूब का चैनल है उनका। अच्छा, और किस रिगार्डिंग है? उनका एजुकेशन है, एजुकेशन प्रिंसी एजुकेशन के नाम से चैनल है। हम्म। और उसमें जो हमारा 9th 10th और जो एकेडमिक्स के हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए जितने भी लेक्चर्स हैं मैथ्स के, साइंस के, आपको वीडियोस सिर्फ मिल 9 जाएंगे। 10 तक ही? 9th 10th भी और कॉम्पिटिशन्स। थैंक यू रिपन जी। तो जो प्रिंसी एजुकेशन नाम से यूट्यूब का चैनल है, अगर आपका रिक्वायरमेंट है 9 10th में कोई बच्चे हैं आपके, तो ये शायद आप लोग के लिए हेल्पफुल हो सकता है। जो लिंक है यूट्यूब चैनल का नीचे दे देता हूँ। और प्रिंसी एजुकेशन के नाम से यूट्यूब का चैनल है। आपको कंपटीशन के पेपर्स वगैरह के बारे में जानना है, 9 10th के जो सिलेबस हैं, जो भी मटेरियल्स हैं, जो भी इसके वो हैं, वो आप इस चैनल के थ्रू आपको मिल जाएगा। तो अगर कंटेंट पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको अच्छे कंटेंट मिलते हैं तो उसको थम्स अप भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू बताने के लिए। Thank you. तो ये जो हमारा डिस्कशन रहा है, आई मीन इट्स नॉट नेगेटिव, आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मेरी आदत है, कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है। उनको बिठाया, बात की हमने, और उनसे पूछना शुरू कर दिया। ये पता था कि इनके पास बलिनो है, तो जैसे आप सब लोगों को पता है कि जो भी हमारा जो वीडियो रहता है रिव्यू का, वो स्क्रिप्टेड बिल्कुल नहीं रहता है। इट इज़ ऑन द स्पॉट। जो मेरे मन में जो क्वेश्चंस हैं मैं उनसे पूछता हूँ और वो सामने वाले जवाब देते हैं। वैसे ही निपुण जी ने किया। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट दैट, आपने अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया। तो अगर कोई बलिनो लेना चाहता है, मेरा जो ओपिनियन है, अगर बलिनो लेना चाहता है, दो चीज़ें, अगर रिफाइंड इंजन चाहिए आपको, गो हैड एंड टेक दैट। आपको माइलेज थोड़ा अच्छा चाहिए तो ले सकते हो, गाड़ी की पावर बहुत अच्छी। सेफ्टी का अगर बहुत प्रायोरिटी है आपकी, सेफ्टी करना नहीं, जैसे मेरी तरह है कोई, कि मैं कंप्रोमाइज़ कर लूँगा माइलेज पे, मुझे 3 4 5 का मिल जाए, या फिर थोड़ा नॉइज़ मुझे दिखने को सुनने को मिल जाए, तो मैं कंप्रोमाइज़ कर लूँगा, लेकिन मैं सेफ़ गाड़ी लूँगा, क्योंकि मेरे लिए मेरी लाइफ ज़्यादा है। क्योंकि मेरे पीछे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आप लोग 51,000 लोग हैं जिसके लिए मैं कंटेंट बनाता हूँ। उसके अलावा मेरी फैमिली है। तो जब भी ट्रैवल पे जाता हूँ तो कम से कम मैं घर पहुंचूँ तो अपनी बेटी का चेहरा देख पाऊँ जो 3 साल की है। तो यही मेरा रीजन है। अगर आप सिटी राइड के लिए ना बेटर, हाँ, गुड है सिटी। अगर आपका बाहर जाना है, पहाड़ों पे जाना है, कहीं इधर उधर जाना है, तो ठीक है, बलिनो को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, चलो कोई और देख ले। लेकिन सिटी राइड के लिए और परफेक्ट है गाड़ी। तो यही इनका ओपिनियन था और मेरा भी ओपिनियन था। होप कि आपको ये गाड़ी चूज करने में हेल्प करे। कोई भी चीज़ नेगेटिव मत लीजिएगा, हर चीज़ लर्निंग होती है। हो सकता है उनसे आपने कुछ सीखा हो, उनका जो एक्सपीरियंस हो सकता है मेरे एक्सपीरियंस से सीखा हो। तो मैं ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोग को नॉलेज मिल सके और मैं भी सीख सकूँ आप लोगों से, जैसे निपुण जी से सीखा है, नीलेश जी से सीखा है। तो यही मेरा मकसद है और आप लोग शायद इसीलिए मुझसे जुड़े हो। तो होप अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो थम्स अप कर दीजिएगा। मैं कभी नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे थोड़ी शर्म आती है, लेकिन फिर भी मेरे साथ आप लोग जुड़े हुए हैं। आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो आपसे दोबारा मिलते हैं किसी एक ऐसे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी हम्बल, बी पोलाइट एंड